ओके, गुड इवनिंग सबको। मेरी आवाज़ आ रही है बराबर से? चैट बॉक्स पे लिखिए, हाँ। आ रही है ना? ओके। अच्छा, मैंने सबको मैसेज भेजा है कि जिनका अटेंडेंस 75% से कम है उनको सर से मिलना है, और सर को मिलने के बाद मुझे इंटीमेट करना है। तो प्लीज़ थोड़ा अर्जेंट करो। तो सर मुझे हर दिन का रिपोर्ट पूछते रहते हैं, तो प्लीज़ सर से जाके मिलिए, वरना कैसा है कि आपको एग्ज़ाम को बैठने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अमीरा छोड़ के सबका 75% से अटेंडेंस कम है। ठीक है? तो आज जो भी है उनको मैंने बोल दिया है, प्लीज़ सर से जाके मिलिए। ओके, हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स आपको भेजा है। ओके, पिछले लेक्चर में किसी को डाउट्स है? पिछले लेक्चर में किसी को डाउट्स है क्या? ओके। अभी कैसा है, अपना 12 तारीख से आपको छुट्टी लगने वाला है और उसके बाद रिवीजन होगा। ये हफ्ते में आपका पोर्शन पूरा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट मत रहो। सब अभी दिन इम्पॉर्टेंट है, सभी लेक्चर्स, मतलब सिर्फ मेरे ही नहीं, सभी लेक्चर्स को आपको प्रेजेंट रहना है। अभी कैसा है, कोरोना भी जाने लगा है और कितना प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे फिज़िकली कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप प्रेजेंट रहो, और आपका ये करियर का ईयर है, टर्निंग पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। 12 से 18 तारीख तक है, 12 से 18 तारीख तक। ओके, मैंने आपको प्रॉब्लम भेजा है। अभी 30th प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शॉप हैविंग 4 आइडेंटिकल मशीन। तो एक फैक्ट्री में 4 मशीन से आइडेंटिकल है, तो उनका खर्चा अपने को दिया है। सबसे पहला रेंट एंड रेट्स 12,000 पर एनम दिया है। अभी ये 12,000 पूरे फैक्ट्री का रेंट है। अभी उसमें 4 मशीन से अपने को एक का निकालने का है, तो इसको 12,000 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। फिर पावर कंजम्पशन बाय द शॉप एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट, 1 रुपया यूनिट के हिसाब से लग रहा है, और उसका टोटल खर्चा है 48,000। तो अभी 48,000 खर्चा है और 1 यूनिट के लिए 1 रुपया लग रहा है। तो ये हम लोग ने 48,000 के लिए खर्चा किया है। उसका बाद में मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, तो इधर आपको क्या करना है, रिपेयर्स का आइटम ये रनिंग में आएगा, उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 मशीन है, और जितने घंटे उसको बाद में डिवाइड करना है। बाद में लाइटिंग स्टैंडिंग में आएगा, सुपरवाइज़र सैलरी स्टैंडिंग में आएगा, पर मंथ दिया है, तो 1200 इंटू 12 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन पर मशीन, तो डेप्रिसिएशन 600 रुपया है, उसको जितने आवर्स से उससे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हायर परचेस इंस्टॉलमेंट फॉर मशीन, अभी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो अभी आपको क्या करना है, इसका सिर्फ इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि हायर परचेस जो वैल्यू है कॉस्ट है, वो कॉस्ट अपना डेप्रिसिएशन में, कॉस्ट डेप्रिसिएशन में, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट कंसिडर करना है। बाद में लुब्रिकेंट से, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, ईच मशीन कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ पावर।
तो इधर क्या बोला है कि हर मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करती है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन आपको दो तरीके से यूज़ करनी है। सबसे पहला पावर का खर्चा जानने के लिए, और दूसरा जितने आवर्स हो गए उसके लिए। बाद में कैलकुलेट मशीन आवर रेट। तो सबसे पहला इधर हम लोग नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 30 है। तो पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स। अभी इधर क्या बोला है, 48,000 ये पावर का खर्चा है। तो अपने को अभी यूनिट्स कितने जले वो निकालना है। तो यूनिट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यूनिट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यूनिट्स कंज्यूम स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वेलकम। किधर गई? हाँ इधर है। आ गई स्क्रीन? ओके। मैं क्या बोल रहा था कि इधर नंबर ऑफ आवर्स दिए नहीं है, तो अपने को नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला यूनिट्स कितना कंज्यूम किया है वो निकालना पड़ेगा। अभी इधर आपको क्या बोला है, पावर का खर्चा बोला है। तो पावर एक्सपेंसेस ये बोला है 48,000, और एक यूनिट का जो खर्चा है 1 रुपया है। तो इसको हम लोग 1 रुपये से डिवाइड करेंगे ताकि अपने को पता चले जाएगा कितना यूनिट्स कंज्यूम किया है। तो पावर एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे रेट पर यूनिट से, रेट पर यूनिट। ठीक है। तो अभी ये खर्चा आ गया है 48,000, और इसको 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से लगता है। तो 48,000 को 1 रुपये से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे, उतने यूनिट्स आएंगे। 48,000 यूनिट्स जले हैं। इधर तक किसी को डाउट्स है? पूरे ईयर में 48,000 यूनिट जले हैं, क्योंकि क्या है, एक यूनिट का रेट है 1 रुपया और हम लोग ने 48,000 पे किया है, तो 48,000 यूनिट्स इतने जले हैं। इधर तक सबको क्लियर है? ओके। अभी इधर आपको क्या बोला है कि इधर 4 मशीनें, 4 मशीनें और 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम होता है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स कंज्यूम पर मशीन निकालना पड़ेगा। यूनिट्स कंज्यूम्ड पर मशीन, हर एक का कितना है, कंज्यूम पर मशीन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 48,000 यूनिट से उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हर मशीन का 12,000 यूनिट्स होगा। ये क्लियर है? टोटल 48,000 यूनिट जले हैं, उसमें 4 मशीन है, तो हर एक मशीन का कितना होगा, 12,000 होगा। इधर तक क्लियर है? हर मशीन का कितना, 12,000। ठीक है। और लास्ट स्टेप है, इसमें 1 घंटे का 10 यूनिट है, 1 घंटे का 10 यूनिट। तो यूनिट्स कंज्यूम पर आवर, यूनिट्स कंज्यूम्ड पर आवर पर मशीन, पर आवर पर मशीन, हर एक मशीन का 1 घंटे का कितना। तो 1 घंटे में 10 यूनिट्स लगता है, तो 12,000 को 10 से डिवाइड करेंगे
उससे कितना होगा 1200। तो 1200 घंटे है ये। इधर तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट्स? ओके, तो 1200 घंटे है। और ये होने के बाद अभी हम लोग अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स वर्किंग रेट पर एनम, रेट पर आवर, ये फॉर्मेट है। अभी इसको बॉर्डर बनाते हैं। अच्छा, जॉब कार्ड का भी फॉर्म मैं आपको भेजने वाला हूँ ग्रुप पे, तो वो आपको भर के रिटर्न करना है। ग्रुप पे आ जाएगा जॉब कार्ड का फॉर्म। हाँ। तो ये मैंने बॉर्डर बनाई। अभी इसको मैं रूलिंग करता हूँ। पहला वर्किंग कॉलम, ये वर्किंग को हो गया। अभी दोनों रेट्स उसको रूलिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये रूलिंग पूरा हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला आएगा रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स। अभी इधर आपको रेंट एंड रेट्स 12,000 पूरे ईयर का दिया है 4 मशीन के लिए। अपने को 1 मशीन का चाहिए, तो ये कैसे होगा? 12,000 को 4 मशीन्स के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 मशीन का मिलेगा। 1 मशीन का आएगा 3,000। एकदम सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? 12,000 4 मशीन के लिए, 1 मशीन का 3,000। क्लियर है? ओके। बाद में पावर रनिंग में आएगा, रिपेयर्स रनिंग में आएगा। लाइटिंग का लेते हैं। अगला खर्चे का नाम लाइटिंग। अगले खर्चे का नाम लाइटिंग है। लाइटिंग का क्या बोला है? 1,600 रुपया पर एनम। तो जैसा रेंट का किया वैसा ही करने का है। 1,600 को 4 मशीन्स के साथ डिवाइड करने का। 1,600 को 4 मशीन्स के साथ डिवाइड करो, 400 आएगा। क्लियर है सबको? 1,600 को 4 के साथ डिवाइड किया, 400। उसके बाद अगला क्या है? सुपरवाइजर सैलरी। अभी सुपरवाइजर सैलरी का क्या करना है? ये पर मंथ दिया है, तो पर मंथ आपको क्या करना है? इसके जैसा ही करने का है, लेकिन उसको इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो किए वो पूरे ईयर के थे, अभी ये महीने का है। तो महीने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1200 इंटू 12 करना पड़ेगा। 1200 इंटू 12 और फिर उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? महीने का इसके लिए इंटू 12 किया, डिवाइडेड बाय 4 किया। आंसर निकालेंगे 14,400 पूरे ईयर का ना, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
14,400 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 3,600। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन रनिंग में आएगा। हाँ, ये इंटरेस्ट इधर आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट लेने का। इंटरेस्ट जो है 600 रुपया फॉर मशीन्स बोला है, तो 600 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड करो, एस लगा है ना उसको, 600 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 150। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है। बाद में लुब्रिकेंट्स, ये स्टैंडिंग में आएगा लुब्रिकेंट्स, उसको भी सेम करने का है, पर एनम दिया है, डिवाइड बाय 4 करने का। लुब्रिकेंट्स 200 डिवाइडेड बाय 4। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? 200 डिवाइड बाय 4 50। सबको क्लियर है? ओके। अभी इसके बाद क्या है, टोटल लेंगे, सम ओके 7,200 टोटल आ गया। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, अभी इसको क्या करने का है, 1200 से डिवाइड करना है। 1200 घंटा है, 1200 से डिवाइड करो, ओके 1200 से डिवाइड करके ये 6 आएगा। अप टू 2 डेसिमल्स तक लेना है आपको। फिर आएगा रनिंग चार्जेस, और सुपरविजन के अपना जब ये रिवीजन रहेगा, आपको सम सॉल्व करने हैं मुझे, तो मैं डायरेक्ट पर्सनली कंप्लेंट करने वाला हूँ अभी। ठीक है, मैंने आपको बहुत ये अलाउ किया। अगर रिवीजन के टाइम कोई अगर सम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो मैं उसके नाम से राइटिंग में कंप्लेंट करूँगा प्रिंसिपल सर को। सबको रिवीजन टाइम पे अटेंडेंस और सॉल्व करना कंपलसरी है। ओके, रनिंग चार्जेस में पावर आएगा पहला। पावर का उन्होंने क्या बोला है कि 1 घंटे के लिए 10 यूनिट लगता है। 1 घंटे के लिए 10 यूनिट लगता है, तो सिंपल है। तो इधर क्या करने का, 10 यूनिट्स इंटू ₹1, 10 यूनिट्स इंटू ₹1, 10 रुपये लगेंगे। ये समझ में आ गया? ओके, तो ये 10 रुपये आ गया। उसके बाद क्या है, पावर के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस उन्होंने बोला है 1920। अब ये 1920 जो है, ये 4 मशीन का है। 1920 ये 4 मशीन का है, और इधर कितने घंटे, 1200। तो 1920 को 4 करके आपको 1 मशीन का आएगा, और फिर उसको 1200 से डिवाइड करके घंटे का मिलेगा।
तो ये 0.4 आएगा। अप टू 2 डेसिमल तक लेना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेने का है आपको। डेप्रिसिएशन 600 रुपया उन्होंने पर एनम का दिया है, पर मशीन दिया है, तो इधर डायरेक्टली 600 डिवाइडेड बाय 1200 कर सकते हैं। अगर मशीन्स लिखा रहेगा तो 4 से डिवाइड करके 1200 से करना पड़ता था, लेकिन इधर पर मशीन बोला है तो 600 डिवाइड बाय 1200 ये आएगा 0.5। सबको क्लियर है? हाँ। डेप्रिसिएशन के बाद बाकी हो गया, हायर परचेस हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया। अभी टोटल लेंगे। टोटल 16.90 मशीन आवर रेट। अभी क्लोज करेंगे। सबसे पहला इधर ये टोटल जो निकाली है स्टैंडिंग के टोटल को क्लोज करेंगे। उसके बाद लास्ट में इधर ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी हम लोग लेंगे 32nd प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में क्या दिया है? इन अ मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देर आर 5 आइडेंटिकल मशीन्स। पिछले प्रॉब्लम में 4 थी, इधर 5 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर द मशीन आवर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन। उसमें से एक मशीन का रेट निकालने का अपने को। अभी इधर इंफॉर्मेशन कैसे दिया है देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला है। स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब वो जो डिपार्टमेंट का जो जगह है वो 10,000 है, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 2,000 है। अभी तक वो 1/4 1/5 ऐसे देते थे ना, अभी उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से गुगली डाला है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा गुगली डाला है। अब तक 1/5 1/4 1/3 ऐसे बताते थे ना, अभी उन्होंने क्या बोला है कि मशीन का एरिया 2,000 है और पूरा जो एरिया 10,000 है, मतलब 2,000 और 10,000 हो गया, तो ये 150 है ना। आइदर आप क्या कर सकते हो, इंटू 2,000 अपॉन 10,000 करो, इंटू 2,000 अपॉन 10,000 करो, या डायरेक्टली 1/5 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उन्होंने गुगली डाला है, बाकी कुछ नहीं है। वो 1/5 थे, 2,000 और 10,000 मतलब 1/5, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, और एक गुगली इसमें डाला है। इसमें कैसा है मालूम है क्या? कॉस्ट ऑफ द मशीन 20,300 डाला है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, और डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया है। तो इधर ध्यान दो, जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहता है ना, तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करने का, जो हम लोग करते हैं ना कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू वाला, वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करने का। ये डायरेक्टली 20,300 का 7.5% निकालने का। ये अगर आपको कैपिटल बजटिंग अगर चैप्टर रहेगा SY BCom में, तो ये करते थे कि अगर रेट दिया रहेगा ना तो फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली 20,300 का 7.5% निकालना है। तो 2 जगह आपको गूगली दिया है प्रॉब्लम में। फिर एस्टिमेटेड लाइफ 13 साल है। उसके बाद क्या है, नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन 2,000 घंटा, तो इधर घंटा डायरेक्टली दिया ही आपको, टेंशन नहीं। पावर कंज्यूम भी दिया है 3,600। फिर एस्टिमेटेड रिपेयर्स, अभी ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ। अभी इधर देखो 13 साल का खर्चा है, ये मशीन 13 साल चलने वाली है, और 13 साल का खर्चा 5,200 दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,200 से पहला 13 से डिवाइड करके ईयर का निकालने का है। सबसे पहला ईयर का निकालने का, फिर घंटे का निकालने के लिए 2,000 से डिवाइड करने का। उसके बाद आगे क्या है,
अदर एक्सपेंसेस रेंट एंड रेट्स स्टैंडिंग में आएगा, लाइटिंग स्टैंडिंग में, सुपरविजन स्टैंडिंग में, अदर चार्जेस स्टैंडिंग में. इट इज असर्टन दैट द डिग्री ऑफ द सुपरविजन रिक्वायर्ड फॉर द मशीन इज 2/5. तो इसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है. तो इधर मशीन का जो सुपरविजन है वो 2/5 है और बाकी का 3/5 है. ये मशीन का 2/5, बाकी का 3/5 है. ठीक है. और आगे क्या बोला है, देर आर 16 वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट. टोटल 16 वर्कर्स है और उसमें से 4 लोग ये मशीन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो ये किसके लिए लगेगा अपने को, इसका कैलकुलेशन लाइटिंग के लिए लगेगा. उधर लिखा है देखो, टू बी अपॉर्शन अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड. तो इसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 4/16, क्योंकि 16 में से 4 वर्कर्स ये मशीन के लिए लग रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इधर आवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हेडिंग बना के सॉल्व करेंगे. ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 32. हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन रेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग रेट पर एनम, रेट पर आवर. ठीक है. फॉर्मेट है, बॉर्डर बनाते हैं. ऑर्डर बनाई. अभी रूलिंग करेंगे. पहला वर्किंग का कॉलम, फिर रेट के कॉलम, एक मिनट, इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है. हेलो. ओके, सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल था. ओके, स्टार्ट करते हैं.
अभी सबसे पहला जो है इसमें डेप्रिसिएशन रनिंग में आएगा, फिर पावर भी रनिंग में आएगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस भी रनिंग में आएगा। नीचे का रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स का आपको क्या करना है, अब ये 9,000 है, 9,000 का आपको प्रोपोर्शन में लेना है। तो आइदर आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बोला था ये 1/5 थे, तो डायरेक्टली 9,000 इंटू 1/5 ऐसा ले सकते हैं, या दूसरा उन्होंने जो बोला है 2,000 और 10,000, आंसर एक ही आएगा, 9,000 इंटू 2,000/10,000। आप कैसे भी लो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 9,000 इंटू 1/5, तो ये 1,800 आ गया। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। उसका 1/5 लेने का है, या 2,000/10,000 लो, इसका 1/5 ही आएगा। और फिर लाइटिंग, लाइटिंग जो है 400 दिया आपको, तो 400 ये वर्कर्स के रेशियो में डिवाइड करने का है। तो 400 इंटू 4 वर्कर ये मशीन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और टोटल 16 वर्कर्स है, तो 400 इंटू 4/16, मतलब ये 100 आएगा। लाइटिंग के बाद अगला सुपरविजन है। सुपरविजन में उन्होंने बोला है ये 2/5 ध्यान दे रहा है ये मशीन पे, तो जितना पेमेंट उसको कर रहे हैं उसका 2/5 करेंगे, 1250 इंटू 2/5। उसके बाद अदर चार्जेस, अदर चार्जेस 5,000 बोला है, तो इसका 1/5 लेने का, उसके बारे में कुछ बोला गया नहीं है। 5 मशीन से तो इसका डायरेक्टली 5,000 इंटू 1/5 लेने का, 1,000। इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको क्लियर? हाँ। अभी इनकी टोटल लेते हैं। उसको नाम देने का स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। $3,400 डिवाइडेड बाय, अब इधर घंटे कितने हैं, घंटे 2,000 है, 3,400 डिवाइड बाय 2,000। एक मिनट, इसको नाम अपने को हेडिंग देना पड़ेगा, स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये 3,400 है, उसको 2,000 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 1.7, 2 डेसिमल तक लेना है। इधर तक किसी को डाउट्स है? टोटल 3,400 और 2,000 घंटे है, उससे डिवाइड करके 1.70 आ गया। सबको क्लियर है? उसके बाद आगे क्या है, आगे आपको डेप्रिसिएशन लेना है।
सर 3400 डिवाइडेड बाय 217 आ नहीं रहा नहीं, है ये आंसर। गलत है, ये 2000 है, इधर गलत लिखा है, किया है बराबर, गलती से मिस्टेक हो गया इधर। हाँ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में क्या करने का, 7.5% निकालने का, 20,500 का, 20,300 का 7.5% निकालो और उसको 2000 से डिवाइड करने का, तो ये कितना आ रहा है, 20,300 का 7.5%, 20,300 का 7.5% डिवाइडेड बाय 2000, तो ये 0.76125, अब तो 2 डेसिमल्स लेने का है। उसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन के बाद आगे पावर, हाँ पावर का सिंपल है इधर, पावर का उन्होंने 3600 दिया है 2000 घंटे के लिए, तो 3600 को डायरेक्टली 2000 से डिवाइड करो, 3600 डिवाइडेड बाय 2000, 1.8। सबको क्लियर है, 2 डेसिमल तक लेना है। ये क्या था, पावर के बाद क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये इम्पोर्टेंट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 5200 है, 5200 ये उसका 13 साल का है, पूरे लाइफ का है, तो 5300 को 13 से डिवाइड करके 1 ईयर का आएगा और उसको 2000 से डिवाइड करके घंटे का आएगा। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, पहला ईयर का निकालने का, 5200 को 13 से डिवाइड करके बाद में 2000 से डिवाइड करने का घंटे का निकालने के लिए। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया क्या, सबको आ गया समझ में, चैट बॉक्स में लिखिए, आ गया क्या, आ गया, इसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, आ गया ना, ये स्टेप नहीं आया लगता है। 5200 पूरा लाइफ के लिए, उधर क्या लिखा है, थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ मतलब क्या है, 13 साल का, तो 13 से डिवाइड करके पर ईयर का आएगा, पर ईयर को ये ईयर में कितना है 2000, 2000 से डिवाइड करके घंटे का आएगा, ठीक है, तो ये 0.20 आ गया। अब इसकी टोटल लेंगे, 4.46, ठीक है, इसको नाम देंगे मशीन आवर रेट। क्लोज करते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, सबको बागल सर से मिलना है, आप सबके अटेंडेंस 75% से कम है, और उनको मिलने के बाद मुझे इंटीमेट कर दो, फ़ोन पे बता दो आप लोग मिले करके, ठीक है, और जल्द से जल्द मिलो, एज अर्ली एज पॉसिबल, वरना आपको कैसा है, सेमिस्टर के एग्ज़ाम को बैठने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं, थैंक यू।